आमदनी का स्रोत बढ़ाना है, कम समय में अच्छी उपज पाना है और अच्छा लाभ पाना है तो आपको स्ट्रॉबेरी की तरफ आना है। 20 से 20 सेंटीमीटर दूरी, 40 से 40 सेंटीमीटर दूरी, दोनों दूरियों के हिसाब से रो से रो, पंक्ति से पंक्ति लगाकर पौधे का रोपण कर देते हैं। इसमें यदि फलों की बढ़ोतरी करना तो GA3 50 मिलीग्राम से लेकर 100 मिलीग्राम दवा को 1 लीटर पानी में घोल के छिड़काव करेंगे तो पौधे का विकास हो जाएगा। इसमें एक चीज है कि फल को पका हुआ तोड़ते हैं, पकते रहने की अवस्था में नहीं तोड़ते हैं। स्ट्रॉबेरी की ऐसी फसल है जो 6 महीने के अंदर आपको 1 एकड़ से 1 लाख रुपए तक बिल्कुल शुद्ध आय दे सकती है। यदि कोई किसान स्ट्रॉबेरी की खेती करके मुनाफा कमाना चाहता है तो उसे किन किन तकनीकियों का खास ध्यान देना होगा, किन किन बातों पे खास ख्याल रखना होगा, इसकी जानकारी जुटाने के लिए हमारी टीम आज कानपुर में है। कानपुर के चंद्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय में हम लोग मौजूद हैं और हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के डीन हमारे साथ विवेक कुमार त्रिपाठी जी मौजूद हैं। सर, स्वागत है आपका गांव जंक्शन पे। धन्यवाद। हमारे देश के किसान जो देख रहे हैं आपको, वो जानना चाहेंगे कि स्ट्रॉबेरी की खेती की शुरुआत यदि उसे करनी है तो किन किन मुख्य बातों का उन्हें ध्यान रखना चाहिए। आमदनी का स्रोत बढ़ाना है, कम समय में अच्छी उपज पाना है और अच्छा लाभ पाना है तो आपको स्ट्रॉबेरी की तरफ आना है। उत्तर भारत की दिशाओं में चांडलर, कैमारोजा, पूसा अर्ली ड्वार्फ ऐसी प्रजातियां हैं जो सफलतापूर्वक उगा सकते हैं। क्योंकि प्रजाति को चुनाव सही होगा तो आपको लाभ अधिक होगा। स्ट्रॉबेरी की ऐसी फसल है जो 6 महीने के अंदर आपको 1 एकड़ से 1 लाख रुपए तक बिल्कुल शुद्ध आय दे सकती है। कुछ बातें ऐसी हैं जो आपको यहाँ विशेष ध्यान रखना होगा। जैसे इसको लगाने के लिए सितंबर अक्टूबर का महीना अति उत्तम होता है। उस समय पर सर्दी भी नहीं होती है और बरसात समाप्त होती है। उस समय उठी हुई क्यारियों पर 6 इंच से 8 इंच की उठी हुई क्यारियों पर इसके पौधे टिश्यू कल्चर तकनीक से तैयार हो या आप सोलन और किसी पहाड़ी वाले रिसर्च केंद्र से मंगा कर लगाते हैं तो उन पौधों को यहाँ रोपित करते हैं। पौधों में रनर्स से तैयार पौधे होते हैं और क्राउन से तैयार पौधे होते हैं। ध्यान आपको ये रखना है कि जो पौधे लाएं उनकी जड़ों को पूर्ण रूप से तैयार क्यारी में लगा दें और उनकी टिप न दबने पाए। हाथ से थोड़ा सा खींच के देखेंगे तो आप पौधा उखड़ेगा नहीं। इस प्रकार से आप सितंबर अक्टूबर के महीने में 20 से 20 सेंटीमीटर दूरी, 40 से 40 सेंटीमीटर दूरी, दोनों दूरियों के हिसाब से जो प्रजाति पर निर्भर करती है, रो से रो, पंक्ति से पंक्ति लगाकर पौधे का रोपण कर देते हैं। लगाने के तुरंत बाद हल्की सिंचाई अति आवश्यक है। किसान भाइयों, आपको ध्यान ये भी रखना है कि उस मृदा में जहां आप पौधे लगाने जा रहे हैं उसका उपचार अति आवश्यक है। ट्राइकोडर्मा विरिडी एक ऐसी फंजाई है जो कवकनाशी के रूप में कार्य करती है और उसको मिट्टी में जो गोबर की तैयार खाद होती है 5 से 7 किलो प्रति वर्ग मीटर एरिया में हम डालते हैं। उसमें 5-6 दिन पहले 6 किलो गोबर में 50 ग्राम ट्राइकोडर्मा मिलाकर ढक के रख देते हैं तो वो मिट्टी पूरी फंगस से युक्त हो जाती है खाद, और उसको मिट्टी में मिला के रोपण से पूर्व डाल देंगे तो क्या होता है कि आपके भूमि शोधन से जो भूमि जनित बीमारियां हैं वो नहीं लगेंगी। किसान भाइयों, इसके बाद जब आप देखेंगे कि सितंबर के लगाने के बाद तुरंत सिंचाई की, फिर महीना आता है सर्दी का। सर्दी में इन पौधों को विशेष बचाने की आवश्यकता है। इसके लिए आप सर्दी में 10 दिन के सप्ताह पर हल्की सिंचाई करते रहें। यही मात्रा गर्मी जब आपका फरवरी मार्च का शुरू होगा तो 4-5 दिन पर आ जाएगी। दूसरी चीज, यदि आप सर्दी ज्यादा पड़ रही है तो आप इसके ऊपर हल्का पुआल डाल के पलवार का प्रयोग कर सकते, जिससे पौधे ढके रहें और पाले से न मरे। तीसरी बात यह है कि जब जनवरी का महीना आता है पौधा वृद्धि करने लगता है और फरवरी के अंत से पुष्प आता है और तापक्रम में बढ़ोतरी दिखते हैं। उस समय पलवार को पौधे के ऊपर चटा के पौधे के नीचे लगा देते हैं, जिससे जब फल विकास की अवस्था में आएंगे तो फल जमीन के सतह के सीधे संपर्क में नहीं आएंगे तो आपके फल सड़ने से भी बचेगा। पौधे के पास मल्चिंग होने से नमी का संरक्षण होगा, खरपतवारों का जमाव नहीं होगा और ऑर्गेनिक सड़ने के बाद ऑर्गेनिक में ऐड होने से बाद में इससे अच्छे मात्रा में रनर्स भी प्रोड्यूस होंगे। सर, आपने अभी 2 प्रकार के पौधों के बारे में बताया जी। उन दोनों प्रकार के पौधों में अंतर क्या होता है? रनर प्रजाति बताया आपने और एक और बताया। रनर तो और क्राउन, जैसे पौधा नीचे लगा हुआ आप देख सकते हैं कि जब इसके पास जो पौधा निकल आता है ये भविष्य में
एक मौन पौधा है, उसके बगल से जब पौधा निकलेगा तो क्राउन पौधा कहलाएगा। और इससे बढ़ते हुए जैसे दूब घास की तरह बढ़ते हुए पौधा निकलता है उसको रनर पौधा कहते हैं। ये जल्दी फ्रूटिंग देगा, ये 10-15 दिन लेट फ्रूटिंग देगा और इसका प्रवर्धन रनर के द्वारा क्राउन दोनों विधियों से किया जाता है। देख रहे हैं आप कि फूल आ चुका है, फूल विकास की अवस्था में भी है। आप देखेंगे इसमें फल डिफरेंट अवस्था में है, फूल भी मिल रहा है आपको, फल भी मिले हुए हैं। और यही जो सूखी घास आप है इसको लेकर इस प्रकार से लगा देंगे, उससे फायदा यह है कि जो फल आपके हैं जमीन के संपर्क में नहीं आएंगे। किसान भाइयों, आपको ध्यान ये भी रखना है कि इन फलों को बढ़ावा के लिए पौधों को रसायनों का और जैव उर्वरकों दोनों का प्रयोग होता है। रसायन के रूप में मैं कहूंगा हार्मोन्स। इसमें यदि फलों की बढ़ोतरी करना तो GA3 50 मिलीग्राम से लेकर 100 मिलीग्राम दवा को 1 लीटर पानी में घोल के छिड़काव करेंगे तो पौधे का विकास हो जाएगा। ये 7 से 8 इंच के पौधे हो जाएंगे तो GA3 के प्रभाव से। लेकिन पौधे की सतत विकास, फलों के आकार बढ़ाने के लिए, जैविक खेती करने के लिए ट्राइकोडर्मा पहले प्रयोग कर चुके हैं, एजोस्टोबैक्टर 50 ग्राम, PSB जो फास्फोर सोलाजोनिक बैक्टीरिया 50 ग्राम और एजोस्पर्डियम 50 ग्राम के साथ आधा किलोग्राम वर्मी कंपोस्ट पर मीटर स्क्वायर एरिया में डालते हैं। इसमें एक चीज है कि फल को पका हुआ तोड़ते हैं, पकते रहने की अवस्था में नहीं तोड़ते हैं। जब फल 2/3 से अधिक लाल रंग का हो जाए हरे से तो उसको डंठल से तोड़ देते हैं। प्लास्टिक के पोनेट होते हैं उनमें रख के लोकल बाजार में या किसी होटल में या बाहर एक्सपोर्ट कर देते हैं। किसानों के लिए सर 3 मूल मंत्र अगर आप बताना चाहें जिसको अपना करके कोई भी किसान सफलता की ओर जाए, आपके नजर में सर वो मूल मंत्र किसानों को बता दीजिए। सितंबर अक्टूबर में पौधे का सही तरीके से रोपण करें। रोपण से के बाद जब फूल आना शुरू हो उसके पहले जैव उर्वरक प्रयोग कर दें। और तीसरा, जब अप्रैल और मार्च के लास्ट में जब कम बढ़े तो उस पर नेट हाउस लगाए, मल्चिंग का प्रयोग करें और बरसात में पौधों को पानी भरने से बचाएं। इस प्रकार से आप उत्तर भारत में सफलतापूर्वक कम समय में स्ट्रॉबेरी से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं।